कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित संस्कृत की पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संग्रहित पाठों में से अब तक हम कुल 14 पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज 15वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें। पंचदशः पाठः 15वां पाठ गीता वचनामृतान। गीता के वचन रूपी अमृत। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, अमृत तुल्य वचनों को जो जीवन के लिए उपयोगी हैं बतलाया था। उन्हीं में से कुछ मुख्य श्लोक यहाँ पाठ में संग्रहित किए गए हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। हे अनंत रूपम, हे अनंत रूप परमात्मा, त्वम आदिदेव, तुम आदिदेव हो। आदिदेव माने सबसे प्रथम देव हो। पुरुषः पुराणः, तुम पुराणः पुरुषः, ऐसे तुम प्राचीन पुरुष हो, सबसे अधिक प्राचीन पुरुष हो। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम इस विश्व के सबसे बड़ा खजाना हो, धन हो। वेत्तासि वेद्यम परम च धाम, तुम वेद्यम वेत्तासि, जो जानने योग्य चीज़ें हैं उनके सबसे बड़े वेत्ता हो। परमं च धाम, तुम परम धाम हो। त्वया ततं विश्वम, तुम्ही से यह सारा विश्व व्याप्त है, तुम्ही से स्थित है, व्याप्त है। एक बार श्लोक का अर्थ फिर से देखें। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। हे अनंत रूप परमात्मा, तुम आदिदेवः, तुम आदि देवता हो। पुराणः पुरुषः, तुम पुराने प्राचीन पुरुष हो। अस्य विश्वस्य, तुम परम निधानम, तुम अस्य विश्वस्य, इस विश्व के सबसे बड़े धन हो, खजाना हो। वेद्यम वेत्तासि, तुम जानने योग्य चीज़ों के लिए सबसे बड़े वेत्ता हो, ज्ञाता हो। परमं च धाम, तुम परम धाम हो, मोक्ष धाम हो। त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम, तो हे अनंत रूप परमात्मा, त्वया विश्वम ततं, तुम्ही से यह सारा विश्व व्याप्त है। अब आप दूसरा श्लोक देखें। यदा यदा ही धर्मस्य पहले श्लोक में आपने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की, उनकी स्तुति की। अब प्रस्तुत श्लोक में, दूसरे श्लोक में अब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है, धर्म की अवनति होती है, तदा तब अहम मैं मैं कहते हैं कि यदा यदा जब जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि होती है, अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म की वृद्धि होती है, उन्नति होती है, तदा तब अहम आत्मानं सृजामि, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्मस्य ग्लानिः भवति, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्म की वृद्धि होती है, तदा तब अहम आत्मानं सृजामि, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। अब आप अगला श्लोक देखें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधूनां परित्राणाय सज्जनों के उद्धार के लिए, परित्राण के लिए, दुष्कृतां विनाशाय और दुष्टों के संहार के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना के लिए, युगे युगे संभवामि, प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते समय महाभारत युद्ध के दौरान कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनां परित्राणाय सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्कृतां च विनाशाय और दुष्टों के संहार के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण यह बात अर्जुन से कह रहे हैं। अब आप धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब आप अगला श्लोक देखें। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तत्व युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख और दुख को समान समझकर, लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ और हानि को, जय और पराजय को, समय कृत्वा समान समझकर। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय को समय कृत्वा समान समझकर, युद्धायुज्यस्व, तुम युद्ध में लग जाओ, ततः इससे, पापम नैवम अवाप्स्यसि, इससे तुम पापम एवं त्वम पापम न अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इस श्लोक का अर्थ फिर से देखें। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय को समय कृत्वा समान समझकर, युद्धाय युज्यस्व, तुम युद्ध करो, युद्ध में लग जाओ, एवं ऐसा करने से तुम, ततः ऐसा करने से तुम पापम न अवाप्स्यसि, तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अब अगला श्लोक आप देखें। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों का वध करूं, कैसे मारूं। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, यह न तो मारा जा सकता है न मरता है। यह तो वैसे है जैसे शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा शरीर को उसी प्रकार से बदल देता है जिस प्रकार से व्यक्ति फटे पुराने कपड़े को बदल देता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि, जिस प्रकार नरः जीर्णानि वासांस विहाय, यथा जिस प्रकार से नरः मनुष्य
वासांश जीर्णान जीर्णान वासांश विहाय, फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर। अपराण नवान गृहणात, दूसरे नए कपड़े ग्रहण करता है, पहनता है, धारण करता है। तथा उसी प्रकार शरीराण जीर्णान विहाय, उसी प्रकार देही जीर्णान शरीराण विहाय, पुराने शरीर को छोड़कर नवान अन्यान संयात, दूसरे नवान संयात, दूसरे नए शरीर को धारण करता है। आप इस श्लोक का एक बार और अर्थ देखें। कह रहे हैं कि वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णात नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयात नवानि देहि। कह रहे हैं कि यथा जैसे नरः मनुष्य जीर्णानि वासांश विहाय, फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर अपराण नवान गृह्णात, दूसरे नए कपड़े धारण करता है। तथा उसी प्रकार देहि माने आत्मा जीर्णान शरीराण विहाय, पुराने शरीर को छोड़कर नवान अन्यान नवान संयात, दूसरे नए शरीर को धारण करता है। अब आप अगला श्लोक देखें। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन को मोह हो गया कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों को मारूं, कैसे उनका वध करूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, न शस्त्र से काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकती है, न पानी से गीला कर सकता है, न हवा से सुखा सकती है। कहते हैं कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहते हैं कि न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि एनम न छिंदन्ति, शस्त्र एनम इस आत्मा को काट नहीं सकते, बेध नहीं सकते। एनम पावकः न दहति, एनम पावकः न दहति, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। एनम च आपः न क्लेदयन्ति, इस आत्मा को आपः माने पानी जल गीला नहीं कर सकता। और मारुतः न शोषयति, और इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। इसको अर्थ एक बार और देखें। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब उसे मोह हो गया कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं, तो कहते हैं कि एनम शस्त्राणि न छिंदन्ति, इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते, बेध नहीं सकते। एनम पावकः न दहति, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। एनम क्लेदयन्ति आपः न, एनम आपः न क्लेदयन्ति, इस आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, जल गीला नहीं कर सकता। एनम इस आत्मा को, और इस आत्मा को मारुतः माने वायु न शोषयति, सुखा नहीं सकती। अब आप अगला श्लोक देखें। कर्मण एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूः माँ ते संगोत्स्व कर्मणि। अब आप इस श्लोक के देखें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण एवाधिकारस्त, हे अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, तुम केवल कर्म कर सकते हो। फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा कभी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हे अर्जुन कर्म फल हेतु मा भू, तुम कर्म फल का कारण मत बनो। ते संगो अस्त्व कर्मणि, कहते हैं कि माँ कर्मणि असंगः, कर्मणि संगः माँ अस्तु, तुम्हारे कर्म में आसक्त भी न हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम ये सोचते हो
कि इस वजह से मैं ये नहीं करूँगा, हमारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, और ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा जो फल सोच करके तुम कर्म करने जा रहे हो, यह सही बात नहीं है। इसलिए तुम क्या करो कि युद्ध करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माँ ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, कर्मण्येव ते अधिकारः, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। फलेषु माँ कदाचन, फल में कभी नहीं। कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, फल तो दूसरे के अधीन है। माँ कर्म फल हेतुर्भूः, इसलिए तुम कर्म फल हेतु माँ भूः, कर्म फल का कारण मत बनो। ते अकर्मणि संगः माँ अस्तु, तुम्हारी अकर्म में, कर्म न करने में भी आसक्ति न हो कि तुम कारण बनोगे, युद्ध करोगे तो सगे संबंधी मारे जाएंगे, इसलिए युद्ध ही न करो। अकर्मणि, कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। तुम्हारा कर्म है क्षत्रिय का, कर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ना, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना, इसलिए तुम अन्याय अत्याचार के विरुद्ध होने वाले महाभारत के युद्ध में अपना कर्म करो, युद्ध करो। इसी के साथ यह 15वां पाठ संपन्न हुआ। अब हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।